वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान सर और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पीवाईक्यूज। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे जो पिछले सालों में रिपीट हुए हैं और यही क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको 2027 बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे। तो आज हम आपको क्वेश्चन कम से कम 7 नंबर का, ठीक है, तैयार करा देंगे। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से 6 से 7 नंबर का जो भी आता है वो आपका बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल उसी के जो है जैसे क्वेश्चंस आपको जो है इस साल भी बोर्ड में देखने को मिले थे और ये नेक्स्ट ईयर भी बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिएगा वीडियो को ताकि लोगों तक के पहुंचे ज़्यादा तक। आइए ज़रा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, तो सम एंड प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, आइए जरा देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 मार्क्स का। ठीक है, और वो कब आया है, वो सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सीबीएसई 2023 में ये आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि आपको जो दिया गया है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, क्या दिया गया है, गिवन दैट। तो आपके पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 9x + 4 = 0, ये आपको दिया गया है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे यहां पर 2 चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, जो आपको फाइंड करना है, टू फाइंड। अगर आप टू फाइंड देखें तो क्या करना है, कह रहे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर हम इसके रूट्स अल्फा और बीटा ले लें, ठीक है, अगर हम अल्फा और बीटा ले लें तो हमसे कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, एंड हमको क्या बताना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी। ये 2 वैल्यूज हमको यहां पर बतानी है। ठीक है, तो चलिए आइए जरा शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। अब अगर हम इसको कंपेयर कर लें, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो क्या होगा हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, अगर हम लोग देखें ऑन कंपेयरिंग विद, ठीक है, किससे कंपेयर करने जा रहे हैं, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। जहां पर अगर आप देखेंगे तो a क्या होता है, a होता है x² का कोफिशिएंट, और यहां पर x² का कोफिशिएंट देखिए तो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। फिर b की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या दिया गया है, -9। फिर उसके बाद c देखेंगे तो c यहां पर कोई कांस्टेंट है और यहां पर कांस्टेंट क्या दिया गया है, 4। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमने ABC निकाल लिया। अब हमको पता है, क्या पता है, पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ करके आए हैं, वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अब अगर आप यहां से देखो तो यहां से देखोगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू कितनी दी गई है, b की वैल्यू दी गई है -9 अपॉन, ठीक है, और a की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो a की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है। तो माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम ऑफ क्या हो जाएगा, रूट्स। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं सम ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ रूट्स बोल रहे हैं। ठीक है, आइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू अगर हम लोग यहां से देख लें तो c की वैल्यू कितनी है, ठीक है, c की वैल्यू देख लें तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, c की वैल्यू हमारे पास दी गई है यहाँ पर 4 और a की वैल्यू दी गई है 2। तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 आ जाएगा। तो आपने देखा सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, 9/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में जरूर मिलते हैं और अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई 2027 में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, अगर हम इसकी बात करें तो 2 क्वेश्चन दिए गए। एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अगर आप इसको देखें तो ये भी सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है।
और एक PYQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब आपसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया, यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। गिवन दैट आपको दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5 = 0, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कह रहे हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड होगा तो नेचर ऑफ रूट्स आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करा लें स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग, अगर हम लोग यहां पर देखें ऑन कंपेयरिंग विद, ठीक है, अगर हम ax² + bx + c से अगर हम लोग कंपेयर कराते हैं, ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे, हम देखेंगे कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट कितना है 4, और b की वैल्यू यहां पर कितनी दी गई है, b दिया गया है 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट है ही नहीं यहां पर, x का वाला टर्म जो है वो है ही नहीं यहां पर। और c अगर हम लोग देखें तो c कितना दिया गया है, कांस्टेंट टर्म, वो है -5, ठीक है, बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया। अब हमसे कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से कहते हैं, ठीक है, डी कहते हैं कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम लोग बात करें तो d = b² - 4ac होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यही हमको बताता है क्या, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स हमको इसी के थ्रू पता चलते हैं, ठीक है। तो नेचर कैसे होंगे, ठीक है, रूट्स कैसे होंगे रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसी से पता चलते हैं। तो कंडीशन अगर हम लोग देख लें यहां पर अगर हम लोग सबसे पहले कंडीशन देख लें कि कंडीशन हमारे पास क्या क्या होती है, ठीक है। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो पहली कंडीशन होती है d is greater than 0। अगर d greater than 0 है मतलब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हमें पता है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो ही रूट्स होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर हम मान लेते हैं कि दूसरी कंडीशन लेते हैं d = 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर = 0 हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब नेचर कैसा होगा रूट्स का, तब हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, तब रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर d की वैल्यू <0 हो जाए, मतलब यह कहें कि b² - 4ac <0 हो जाए, तब क्या हो जाएगा, तब आ जाएगा नो रियल रूट्स, ठीक है। तो रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, बेसिकली कैसे रूट्स निकलेंगे, इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये 3 कंडीशन होती हैं किसकी, नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने की, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं। तो अब आपको पता है कि d = b² - 4ac होता है। यहां से आप देखिए सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -5 है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू हमको दी गई है -5। ये सारी वैल्यूज इसमें हम रख लेते हैं, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं क्या हो जाएगा। अब अगर हम लोग b की जगह पे 0 रख देते हैं तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे हम क्या कर देते हैं 4 रख देते हैं और c की जगह पे हम क्या रख देते हैं -5। तो आप देखिए 0 का स्क्वायर मतलब माइनस ही रहेगा, ठीक है, और ये 4 4 जा 16 इंटू ये कितना हो जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 5 जा 80, मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, d की वैल्यू क्या आ गई आपकी, d की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0। तो इस पे क्या कंडीशन मिलती है, इस पे मिलता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और कैसे होंगे, और होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो हमको यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। क्या फाइंड करना था, हमको बताना था
कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स, तो हमें नेचर ऑफ रूट्स बताने थे इसके, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। अब देखिए, अब अगर हम लोग देखें थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका ठीक है सीबीएसई 2023 में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन भी आप देखेंगे सीबीएसई ये भी 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए जरा इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहां से देखिए, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12, जब उसमें 12 इंक्रीज किया जाता है, इक्वल 160 टाइम्स द रेसिप्रोकल। ठीक है, 160 टाइम्स क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर। ठीक है, यहां पर आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर, नेचुरल नंबर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर ले लो x। ठीक है, तो आप यहां पे क्या ले लेंगे, लेट द नेचुरल नंबर बी x। ठीक है, हम x ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 ठीक है इक्वल टू 160 टाइम्स द रेसिप्रोकल। अब देखिए, एक नेचुरल नंबर में जब 12 इंक्रीज किया जाता है तब वो 160 टाइम क्या हो जाता है, उस नेचुरल नंबर के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब अगर आप देखें तो x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 160 इंटू 1/12 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 160 आ जाएगा। आइए जरा कैलकुलेट करते हैं इसको, x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस x को 12 से कराएंगे 12x, और इधर दिया गया है 160 को इधर ले आइए तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल टू 0। अब आपको 160 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, ये वाला हम लोग साइन देखते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आ जाए, तो 160 के हम लोग ऐसे फैक्टर करने जा रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 12 आ जाए। अगर ये प्लस होता तो ऐड करने पे लाते, अभी यहाँ माइनस दिया गया तो हम सब्ट्रैक्ट करने पे लाएंगे। तो आप देखिए 2 8 जा 16 0 आ गया, 2 4 जा 8 0 आ गया, फिर 2 2 जा 4 0 आ गया। फिर अगर हम देखें तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से करें 2 5 जा 10, और फिर 5 1 जा 5 ले जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग देख लेते हैं कि यहां पर 12 हमको लेकर के आना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, सब्ट्रैक्ट करके हमें कितना लेकर के आना है, 12 लेकर के आना। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, बात समझ में आ गई। या हम कर देख सकते हैं 2 दूना 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 दूना 20, 20 में से 8 गए 12 बचे। ठीक है, तो 20 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में ले लेंगे, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या बच रहा है। अब अगर हम इन दोनों में कॉमन ले लें तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही टर्म्स में खाली x कॉमन है। तो आप यहां पे देखिए ये x कॉमन ले लिया तो x प्लस 20 हो जाएगा, और यहां से देखिए यहां पर खाली x बच रहा है, तो इसका मतलब 8x है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा माइनस का 8 कॉमन ले लिए, तभी खाली यहां x बचेगा, और माइनस के 8 से 160 को डिवाइड कर देंगे तो प्लस का 20 बचेगा इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही टर्म्स में x प्लस 20 है, तो x प्लस 20 कॉमन ले लेंगे और क्या हो जाएगा, x माइनस 8 बचेगा इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है तो या तो याला फैक्टर इक्वल टू 0 हो रहा होगा या तो याला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, 0। तो आइए जरा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 20 और कितना हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको और एक बार इसको ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 20 इक्वल टू 0 ले लेंगे।
तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 20, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 20 मिल गई माइनस का, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, चूंकि x हमने क्या ले रखा है, ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, चूंकि x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, और ये तो निगेटिव इंटीजर आ गया। इसका मतलब अब हम क्या करने जा रहे हैं, x माइनस 8 इक्वल टू 0 लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 8। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, जिसमें 12 ऐड करेंगे तो 160 टाइम्स क्या हो जाएगा, उसके रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही क्वेश्चन हमको यहाँ पर सॉल्व करना था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई 2023 में अगर आप देखें तो ये भी बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों क्या करते हैं, बोर्ड में जरूर आते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप के 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि ये 2 नंबर का जो सेक्शन होता है, सेक्शन बी, वो कंप्लीटली आपका बिल्कुल तैयार हो जाए हर चैप्टर से। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास के नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखेंगे तो ये भी भैया सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिलते हैं। तो आइए जरा देखते हैं इसमें क्या दिया गया और क्या निकालना है। अब कह रहे हैं कि जो गिवन है आपको, इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्राइस द अदर रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आओ जरा देखते हैं। अब कह रहे हैं आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, गिवन दैट, क्या दिया गया है, दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई। अब अगर हम लोग देखें, इसके हम लोग 2 रूट ले लेते हैं, एक अल्फा और एक बीटा ले लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर जो आपको दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जो कंडीशन दी गई है कि एक रूट जो है वो दूसरे का क्या है, थ्राइस है। मान लेते हैं अल्फा अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, अल्फा हमारे पास दिया गया और बीटा या 3 बीटा के बराबर है। ठीक है, अल्फा किसके बराबर है, 3 बीटा के बराबर है। ये आपको कंडीशन दी गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्या है, ये गिवन है, ये कंडीशन आपको दी गई है। अब आपको के की वैल्यू फाइंड करना है, टू फाइंड। अगर हम फाइंड में देखें तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, हमको के की वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए जरा देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को पता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम यहां से देखें तो यहां से कंपेयर कराने पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट 12 हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, मतलब माइनस का के। तो आइए जरा इसमें रख देते हैं। अब अल्फा की वैल्यू तो 3 बीटा है और बीटा अपनी जगह पे है, माइनस बी की वैल्यू 12 है और ए की वैल्यू 1 है। तो आपने देखा ये हो गया 4 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 12, 4 से कैंसिल कर दो तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। बात समझ में आ गई, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई। ठीक है, अब आइए, अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो सी बाई ए होता है। कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। तो अल्फा तो आपको दिया गया है 3 बीटा, और बीटा तो यहां पे एज इट इज उतार देंगे। सी की वैल्यू आपको माइनस के दी गई है और ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो जाएगा 3 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 3 बीटा की वैल्यू कितनी दी गई, -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के। तो हो जाएगा 3 इंटू -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू माइनस के, और के की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 27। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां से 3 9 27 और माइनस जरा मल्टीप्लाई करा देंगे तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 27। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको
सॉल्व किया और 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, या तो नेचर ऑफ रूट से मिलेगा, या फिर के की वैल्यू फाइंड करने को मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको फैक्टराइज करने को मिलेगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, या फिर आपको जो है छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो सीबीएसई 2025 में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2025 में ये आ चुका है। चलिए आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी इसी टाइप की क्वेश्चन की हम लोग बात भी कर रहे थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलता जरूर है, ठीक है। तो आइए जरा देख लेते हैं क्या गिवन है आपको। तो यहां पर लिख लिए गिवन दैट, सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और आपसे कह रहे हैं हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। तो इसके रूट्स कैसे हैं, रूट्स इसके इक्वल हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आपको यहां पर जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, कह रहे हैं कि k की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। टू फाइंड, किसको फाइंड करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब हमको पता है, ठीक है, क्या पता है, वी नो दैट अगर रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट इफ द रूट्स, ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अगर इक्वल हैं देन डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब यहां से कंपेयर करा लीजिए, ठीक है। तो a की वैल्यू आप देखेंगे कितना हो जाएगा 4, क्योंकि x² का कोफिशिएंट होता है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, क्योंकि x का कोफिशिएंट होता है, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि कांस्टेंट होता है। सारी वैल्यूज यहां रख देते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, ठीक है। तो b की जगह पे रख देंगे k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आपको कितनी दी गई बच्चों, a की वैल्यू दी गई आपको 4, तो ये हो जाएगा 4, और c की वैल्यू 1 दी गई है, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखें तो k² माइनस 16, ठीक है, और इक्वल टू 0 लगा लिए, ये रहा इक्वल टू 0। तो अब अगर आप यहां पर सॉल्व करोगे तो k² माइनस 16 इक्वल टू 0, तो k² इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। स्क्वायर दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 16, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 4, मतलब प्लस माइनस 4 आपका रूट से बाहर आ जाएगा। तो यही k की वैल्यू हो जाएगी जो हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। कह रहे थे क्वेश्चन में आपसे, ठीक है, क्या कह रहे हैं आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो आपको सिंपली पता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू 0 हो जाती है, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो सिंपल सा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 रख करके आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपको k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस माइनस का 4। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 रखनी थी, और आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे और आप देखोगे कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको k की वैल्यू प्लस माइनस 4 मिल जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आइए जरा देख लेते हैं। ये सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं 2 नंबर में। अब सेम क्वेश्चन यहां पर भी है, आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या गिवन है, यहां पर देखिए आपसे कह रहे हैं कि गिवन दैट, ठीक है, क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन px x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0,
ठीक है, हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो रियल और इक्वल रूट्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। सबसे पहले तो px को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, px स्क्वायर। px को -2 से कराएंगे तो माइनस का 2px प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप देखिए कंपेयर कराने पे abc की वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो p हो जाएगा, b क्या होता है x का कोफिशिएंट तो -2p, और c क्या होता है कांस्टेंट तो वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर दिया गया है कि रूट्स इसके कैसे हैं, रूट्स अगर इसके इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0, तभी आप p की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू आपको 0, ये आपको यूज करना है। ठीक है, बात समझ में आ गए, इसको यूज करने से आपको ठीक है p की वैल्यू मिल जाएगी। आइए रख देते हैं वैल्यू और देखते हैं हमारे पास कितनी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है। तो b की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, माइनस का 2p, तो माइनस के 2p का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू p हो जाएगी और c की वैल्यू 6 हो जाएगी और ये रहा इक्वल टू 0। अब अगर आप यहां से देखें तो -2 का स्क्वायर 4 और p का कितना हो जाएगा, p स्क्वायर -24p इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखें तो 4p कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से p बचेगा और यहां से माइनस का 6 बचेगा और ये रहा इक्वल टू 0। तो अब एक चीज यहां पर देखिए, अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इट मींस कि या तो ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 हो रहा होगा या तो ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 हो रहा होगा, जिसकी वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, 0। अब अगर हम लोग देखें 4p इज इक्वल्स टू 0, तो हमको एक चीज पता है कि 4 तो कभी 0 के बराबर होता नहीं है, क्योंकि 4 0 से बड़ा होता है। इट मींस कि p की वैल्यू आपको 0 मिल गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दूसरे फैक्टर को अगर हम लोग देखें p माइनस 6 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये रहा प्लस का 6, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, p की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 6। अब कौन सी वैल्यू पॉसिबल है कौन सी नहीं वो देखेंगे, तो ये वैल्यू तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अब क्यों नॉट पॉसिबल है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहां पर आप 0 रख दोगे, ठीक है, यहां पर अगर p की वैल्यू 0 रख दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, कांस्टेंट। क्या बचेगा, कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये रह नहीं जाएगी, इसीलिए p की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है। आप p की वैल्यू 0 इसमें रख नहीं सकते क्योंकि दोनों टर्म जो है यहां पर ये 0 हो जाएंगे, खाली आपका 6 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, 6, अगर रूट्स इसके इक्वल हैं तो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि 2023 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 2023 में अगर आया हुआ क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और कौन से पीवाईक्यूज हैं जो आपके आते हैं। ठीक है, बोर्ड में, और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि 2 नंबर का क्वेश्चन अगर ये बोर्ड में आए तो आप आसानी से 2 नंबर का क्वेश्चन कर सको। ठीक है, तो आइए जरा चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों ही सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई 2023 में आ चुके हैं क्वेश्चन। तो आइए जरा देखते हैं कि इनको करेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कह रहे हैं द सम ऑफ 2 नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द 2 नंबर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि वर्ड प्रॉब्लम में जो पूछा जा रहा है सबसे पहले उसी को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं 2 नंबर्स बताइए क्या होंगे जिनका सम 15 दिया गया है। ठीक है, तो ले लेते हैं, लेट द नंबर्स, ठीक है, लेट द 2 numbers be, let the 2 numbers be, ठीक है, x and, ठीक है, x और क्या ले लेते हैं, and 15 minus x। एक को x ले लिया है, दूसरे को 15 minus x ले लिया, दोनों का सम करेंगे तो 15 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि दोनों के रेसिप्रोकल का सम 3/10 है, मतलब 1/x, ये x का रेसिप्रोकल हो गया,
1/15 माइनस एक्स, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया और इसका सम कितना दिया गया है 3/10 दिया गया है। आई बात समझ में? तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आइए जरा देखते हैं। तो बटरफ्लाई मेथड यूज करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं कितना, x और 15 माइनस एक्स। अब 15 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस एक्स हो गया, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा और ये 3/10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक के? अब अगर आप देखें यहां पर, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये x प्लस का और माइनस का तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, 15/x, 15 माइनस x इज इक्वल्स टू 3/10 बचा। तो ये भी कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो आपके पास और क्या बचा? ठीक है, अब अगर आप देखें तो 5/x और 15 माइनस एक्स इक्वल टू 1/10 बच रहा है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अब हम करा लेते हैं। तो अब इसको इससे और इसको इससे करा लेते हैं। तो ये रहा x। ठीक है, अगर हम इसको करा लें इससे, तो आप देखिए इसको इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10 और इसको इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा x और 15 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 50, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15x और इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का x²। अब ये दोनों टर्म उठा करके हम इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अब ये 15x इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 15x हो जाएगा क्योंकि प्लस का था, माइनस का x² इधर लेकर के आएंगे तो प्लस का x² इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। तो अब हमें करना यह है कि 50 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये वाला साइन हम लोग देखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट से पहले वाला ये वाला साइन हम लोग देखते हैं। अगर यहां पर प्लस है तो इट मींस कि ऐड करके 15 लेकर के आना है, और अगर माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करके लेकर के आते। बात समझ में आ रही? तो यहीं पे देख लिए। ठीक है, 50 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 2 5 जा 10, 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो x² माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। और यहां से देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10x प्लस 5x। अभी मैंने पीछे फैक्टर करके आपको दिखाया भी है। ठीक है, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x और ये माइनस यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। ये आपके पास बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। अगर इन दोनों में देखें तो x कॉमन हो जाएगा तो यहां x बचेगा और यहां x बाहर चला गया, माइनस का 10। अब देखिए पहले फैक्टर में x बच रहा है पहला टर्म, तो इसका मतलब यहां से माइनस का 5 पूरा बाहर आ जाएगा, तभी यहां पर x बचेगा। माइनस के 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ही टर्म्स में x माइनस 10 बाहर निकाल लो, x माइनस 10 बाहर निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 है, या तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 हो रहा होगा या तो ये हो रहा होगा, जिसकी वजह से दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, 0। तो आइए बारी बारी से देख लेते हैं। अब अगर हम लोग देखें यहां पर तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं, x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। और दूसरा अगर हम लोग ले लें x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आपको दो नंबर्स पता करने थे। ठीक है, 2 नंबर्स। ठीक है, तो दो नंबर्स क्या हो जाएंगे, अगर आप 10 लोगे तो पहला हो जाएगा 10 और दूसरा हो जाएगा आपका 5, और अगर आप 5 ले रहे हो तो पहला 5 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन से आपको सेम नंबर मिलेंगे, 10 और 5 ही मिलेंगे। तो मतलब कहने का कि अगर दो नंबर का सम 15 है तो उनमें से एक नंबर 5 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, 10 होगा। ये आपको फाइंड करना था और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
अब अगर आप देखें तो सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अगर आप जो है पढ़ते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और सबसे सिंपल सी ट्रिक मैंने बता रखी है कि जो चीज पूछी जा रही है उसको सपोज कर लियो और जैसे ही आप, ठीक है, फ्रेम करने की कोशिश करेंगे इक्वेशन को, ठीक है, कंडीशन के बिहाफ पर, तो आप देखेंगे वो इक्वेशंस क्या होंगी, फ्रेम हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे और देखते हैं, ये भी क्योंकि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी देखेंगे तो 23 में आ चुका है और कह रहे हैं आपसे कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो आपको जो दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, गिवन दैट, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके दो जीरोज हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां से निकाल लेते हैं ताकि हम यही यूज करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। अब अगर आप देखें तो कंपेयर कराएंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 7 x का कोफिशिएंट होता है, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। आई बात समझ में? अब आप देखें, आपको पता है क्या पता है, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोस, अगर ये पॉलिनोमियल होता तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है माइनस बी बाई ए। तो कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी माइनस 7 अपॉन 1, मतलब 7 आ जाएगी। अब फिर अगेन अगर आप देखें अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। तो अगर आप देखें तो c की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 1 है, मतलब 10 आ जाएगा। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है, जिसके रूट्स क्या होंगे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, और क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वैल्यू आ कितनी रही है, तब हम वैल्यू इसमें रखेंगे। तो आइए जरा देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको क्या दिया गया हमारे पास। अगर हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर देखिए, यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम यहां पे देखें एक्स स्क्वायर, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर देंगे और उतना ही हम क्या करने जा रहे हैं, सबट्रैक्ट, क्योंकि हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है। तो हम इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, और ये अल्फा बीटा अपनी जगह पे रहेगा। अब आप देखिए यहां पर कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इतना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एक्स, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब आइए वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए वैल्यू कितनी दी गई थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 और अल्फा बीटा की वैल्यू 10, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 और अल्फा बीटा की वैल्यू 10, ये वैल्यू सब निकाल के लाएं और ये हम इसमें रखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे 7 रख देंगे तो 7 का स्क्वायर 2 इंटू अल्फा बीटा की जगह पे रख देंगे 10 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या रख देंगे 10 इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 49 माइनस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0।
अब अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 में से 20 गए तो 29x हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यही क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही क्या है, रिक्वायर्ड, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमको फाइंड करनी थी बच्चों, ठीक है। तो यही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी जिसके रूट्स क्या दिए गए थे, जिसके रूट्स थे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर थे, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। सीबीएसई 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कि इसको हमें कैसे करना है, ठीक है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा कि इतने क्वेश्चन कंटिन्यूसली करते चले आ रहे हैं और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोनों ही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो दोनों ही क्वेश्चन 2024 में आ चुके हैं, ठीक है। और ये 2 डिजिट नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है 2 डिजिट वाला नंबर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आइए जरा देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक बार रीड भी कर देते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट द 10th प्लेस, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 36, फाइंड द नंबर, ठीक है। बात समझ में आ गई। इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द 10th प्लेस इज 5 लेस देन, ठीक है, द डिजिट एट द 10th प्लेस, मतलब जो है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 लेस है 10th प्लेस के डिजिट से और प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट इज 36, ठीक है। तो आओ जरा देख लेते हैं, ठीक है। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स, यूनिट प्लेस डिजिट हम लोग क्या ले लेते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स ले लेते हैं एंड 10th प्लेस डिजिट एंड 10th प्लेस डिजिट बी वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5, ठीक है, 5 लेस देन, ठीक है, द डिजिट एट द 10th प्लेस, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट द 10th प्लेस। तो 10th प्लेस की जो डिजिट है, जो मत कह रहे यूनिट डिजिट है, कह रहे द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो 5 लेस है 10th प्लेस से, ठीक है। तो यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है, x, और वो 10th प्लेस की डिजिट से कितना कम है, वो है 5 कम है। तो x इज इक्वल टू 5y आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 इसे ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगेन अब यहां पे आपसे क्या कह रहे हैं, यहां पे आपसे कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 36। तो दोनों डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो आइए दोनों को सॉल्व करते हैं और ठीक है हम देखते हैं 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ठीक है, हमें मिलेगा यहां से अब x की वैल्यू जो है वो उठा करके हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगी x की वैल्यू y माइनस 5, ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, ठीक है। अब y को इधर मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5y इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो 36 इधर ले जाइए और देखिए आपके पास क्या बच रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब 36 के हमें ऐसे फैक्टर करने कि ये वाला हम लोग साइन देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट करके हमें कितना लाना है, 5 लाना है, ठीक है। तो 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करके कितना लेकर के आना है, सब्ट्रैक्ट करके हमको लेकर के आना है 5, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आइए जरा देखते हैं 36 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 36 के अगर हम लोग फैक्टर की बात करें यहाँ पे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा हो जाएगा और फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हमें 5 लाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हमें कितना लाना है, 5 लाना है। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो 9 में से 4 गए, 5 बचे, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं,
तो वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 9y माइनस 4y माइनस 36 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 9y, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 4y हो जाएगा, और माइनस का 36 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि पहले दो टर्म्स में कॉमन लेंगे और दूसरे दो टर्म्स में कॉमन लेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या बच रहा है। तो पहले दो टर्म्स में अगर आप देखें तो y कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा y माइनस 9, और दूसरे दो टर्म्स में अगर आप देखोगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर y बच रहा है तो इसका मतलब यहां पे भी कॉमन ऐसा ले कि y बचे, तो 4 पूरा पूरा कॉमन ले लिया, तो अब यहां पर y बचेगा और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों ही टर्म्स में y माइनस 9 कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमको एक चीज पता है कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0, या तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा या तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, जिसकी वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो आइए जरा देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा y माइनस 9 और ये कितना हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 की तरफ लेते हैं और एक बार इसको लेते हैं, और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितना आ गया, y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग देखें, ठीक है, y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 4, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो y की दो वैल्यूज निकल रही हैं, तो अब सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है, y की वैल्यू अगर हम लोग 9 ले लें तो यहां पर अगर हम देखें y की वैल्यू 9 रखेंगे तो इक्वेशन 1 से हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है, तो इक्वेशन 1 से अगर हम बात करें तो x इज इक्वल्स टू y माइनस 5 था, तो 9 उठा के इसमें रख दो, तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब आपको पता है 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर क्या होगा, अगर आपने यूनिट डिजिट x ली थी और 10th प्लेस की डिजिट y ली थी, तो ये हो गया 10y प्लस x। अब अगर आप इसमें रखते हो 10 इंटू वाई की वैल्यू हम रख देंगे कितनी 9 प्लस x की वैल्यू 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 4 मतलब 94। तो देखिए एक केस से तो हम ये लिया है, अब आपको कमेंट करके बताना है क्या इससे पॉसिबल है, ठीक है, क्या इससे पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है, ठीक है, अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, ठीक है, अगर पॉसिबल है देन द नंबर, ठीक है, देन द 2 डिजिट नंबर क्या होगा ये कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। अगर इससे पॉसिबल है तो कमेंट करके आपको बताना है कि 2 डिजिट नंबर माइनस वाई से कितना होगा, क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो बताइएगा जरूर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता जरूर है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में जरूर मिलेगा, ठीक है। 2 डिजिट नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब उसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आपको होमवर्क देते हैं, ये क्वेश्चन 13 होमवर्क में इसको करिएगा, कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, PYQs की वीडियो में, चैप्टर 3 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है। तब तक के लिए इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और लाइव क्लासेस में जोड़ना मत भूलिए। एवरीडे 4 PM पर लाइव क्लासेस स्टार्ट होती हैं और कभी कभी 6 PM पे भी होती है, ठीक है। तो जुड़ना मत भूलिएगा, टाइमिंग हम शेयर कर देंगे आपको कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।